अगर कोई आपसे पूछे कि आपका साल कैसा जा रहा है तो आप कहेंगे कुछ ना कुछ इस प्रकार से आपका ये जो वर्ष है ये अभी तक गया है। फिलहाल अगर हम बात करें आपकी एनटीए यूजीसी नेट की, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका जो साल है, जो महीना गुजर रहे हैं आपके, काफी डिफिकल्ट है। काफी सारी चीजें आपके साथ यहाँ पर हो रही हैं। उसी के साथ देखिए आपका जो एग्जाम है लगा हुआ है आपसे ठीक यहाँ पर एक महीने बाद में, यानी कि 21 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक आपका जो है यहाँ पे री एग्जाम शेड्यूल हुआ है। लेकिन इसी के साथ साथ आज देखिए टीवी में कुछ न्यूज आई है, उस प्रकार से क्या आई है वो जानकारी है इस प्रकार से कि आपका जो है सुप्रीम कोर्ट में अब जो है ये मैटर आपका जाने वाला है। ठीक है, वहां पर जो है एक बात हो गई है कि आपको जो है इसको थोड़े टाइम के लिए क्या कर दें, इस एग्जाम को आप होल्ड कर दें अनटिल एंड अनलेस आपकी जो है यहाँ पर सीबीआई कोई अपनी जो फाइनल वर्डिक्ट यहाँ पे प्रपोज नहीं कर रही है, कुछ बता नहीं रही है कंक्लूसिव यहाँ पर कि क्या चीज हो रही है, क्या चीज नहीं होनी चाहिए थी। वो सारी चीजें जो है यहाँ पर हैं आ चुकी है पिक्चर के अंदर। तो अब आप ये समझ के रखिए कि आपको जो ऑलरेडी पहले से बताया हुआ था, अगर आप कंटिन्यूसली वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये भी बताया हुआ था कि आपका एग्जाम कैंसिल हो भी सकता है किस सर्कमस्टेंसेस में। प्रीवियस वीडियो जाकर देख लीजिएगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ऑलरेडी आपको ये मालूम था कि ये संभावना है कि आपका एग्जाम कैंसिल होगा। एंड देन उसके बाद अगली क्या संभावना है कि आपके साथ क्या होगा वो भी आपको उस वीडियो के अंतर्गत वहां पर बताई गई थी। ठीक है, तो आप सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप सभी लोग वेल अवेयर लोग हैं और काफी समय से आप लोग जो है हमारी इस प्रकार की किसी वीडियो का वेट कर रहे थे जहां पे आपको तार्किक रूप से, रेशनल रूप से बताया जाएगा सारी चीजें, ताकि आप जो है अगर फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे आप परेशान ना हो बिल्कुल किसी प्रकार से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आजकल हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, जो मतलब संज्ञान में आता है कि आपके जो यूट्यूब के ऊपर तथाकथित लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, किसी भी वेबसाइट से कोई भी आर्टिकल उठा के किसी भी प्रकार की जो जानकारी है वो आप तक पहुंचा दी जाती है, जो कि हो सकता है हमेशा सही हो सकता है हमेशा सही ना हो, इस प्रकार की बातें भी रहती हैं। तो आपको जो है वेबसाइट पे मतलब ठीक है आप बिलीव कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, लेकिन आपको जिससे कंसर्न है वो कौन है, आपको कंसर्न है एनटीए, आपका कंसर्न कौन है, आपका कंसर्न है नेक्स्ट आपका यूजीसी। ठीक है, तो जब तक आपको इनकी वेबसाइट से कुछ भी आपको ऑफिशियल जानकारी मिलती नहीं है, इनकी वेबसाइट से आपको जब तक कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, आपको मानना नहीं है किसी भी प्रकार से। ये आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, आपको 1000 बार यहाँ पर बताया हुआ है। बट ठीक है, चलिए, परेशान होना मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी का बिहेवियर है कि आपको जो है यहाँ पर नेगेटिव टाइप की चीज जो है वो अट्रैक्ट करती है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव। हम आपको बोलेंगे पढ़ो, आप लोग का बिल्कुल माइंड नहीं है, बिल्कुल सही बात है, वहां पर अब आप अट्रैक्ट नहीं होंगे। कहां पर अट्रैक्ट होंगे आप अट्रैक्ट होंगे ऐसी बेफजूल की बातों के ऊपर जहां पर आपका केवल क्या होगा, जहां पर केवल आपका यहाँ पर समय जाया होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पर इस बात का। एंड देन उसी के साथ 21 अगस्त को आपका एग्जाम प्रपोज्ड है, 21 अगस्त से 4 सितंबर तक। तो अभी तक आप अगर पढ़ रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू रखिए इसको हाल फिलहाल के लिए। ठीक है, जब तक आपको फाइनल एनटीए कोई नोटिस पब्लिश नहीं कर देता है या फिर आपको यूजीसी कोई नोटिस पब्लिश नहीं कर देता है, तब तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चीज, और हाँ जो आपके कुछ न्यूज चैनल्स कह सकते हैं जो बहुत ही रेप्यूटेड है, जब तक आपको वहां से जानकारी नहीं मिलती है तब तक आप किसी प्रकार की चीजों पे, किसी प्रकार की आप जो बातों पे आप बिलीव ना करें। ठीक है, ये आपके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या होगा, आप खुद पैनिक होंगे, आप खुद एंग्जाइटी में जाएंगे, है ना, आप खुद जो है खाना ज्यादा खाएंगे, आप खुद जो है दूसरों पे एंगर दिखाएंगे। ठीक है, जरा सारे जो सिम्टम्स है आपके शुरू हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए क्या करें, आप इस सिम्टम्स को आप शो ना करें। ठीक है, ऐसी चीजों से आप बच के रहें। यूट्यूब में आपकी एक सेटिंग होती है जहां पर आप जाके क्या कर सकते हैं, जहां पर आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सी वीडियोस देखना है। ठीक है, और कौन सी वीडियोस आपको नहीं देखना है, वो सब भी आप यहाँ पर कर सकते हैं जाके। ठीक है, वो सब आपके ऊपर रहता है, इनकॉग्निटो में खोल लीजिए। ठीक है, कुछ समय के लिए जब तक ये सारी चीजें चल रही हैं, जब तक आपको कोई भी ऑथेंटिक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, आपको जो है ध्यान रखना है इस बात का कि आप जो है किसी प्रकार की किसी भी र्यूमर पे, किसी प्रकार की किसी भी बात पे आप विश्वास ना करें जब तक एनटीए से आपको कोई भी फाइनल कंफर्मेशन नहीं आ जाता है, जब तक आपको यूजीसी से कोई भी कंफर्मेशन फाइनल नहीं मिलता है, तब तक आपको आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा, इस पे आपको किसी बात पे आपको बिलीव नहीं करना है। ठीक है, कि एग्जाम आपका होगा या नहीं होगा, आपको बस केवल, आप समझदार हैं सब काफी सभी। ठीक है, आप लोग से भी हम काफी सारी चीजें सीखते हैं, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच आप सभी का। ठीक है, और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग इसी प्रकार से हमको सिखाते रहिए तो हम भी सीखते रहेंगे और आप भी सीखते रहें। ठीक है, ओके। नेवरदलेस यहाँ पे बात ध्यान रखनी है कहाँ पर, आपको जब भी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिलने वाली है आपके एग्जाम संबंधित, आप चेक करते रहिए एनटीए की वेबसाइट के ऊपर, आप चेक करते रहिए यूजीसी की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, जब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जब आपको आ जाएगा तो आपको मान लेना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है 100% है और अब ये यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, वैसे विश्वास करने लायक तो ये भी नहीं है। ठीक है,
क्योंकि आपका देखिए 18 तारीख को आपको बिठा के 19 तारीख को आपको कैंसिल कर दिया, तो मतलब आप ये तो कह सकते हैं कि निश्चितता कहीं पर भी नहीं है, ठीक है, सर्टेनिटी कहीं पर भी नहीं है कि क्या होने वाला है, ठीक है। ठीक है, ये बात से तो सहमत है आप ना कि आप गए खुशी खुशी एग्जाम दिया, अच्छा हुआ खराब हुआ जैसा भी हुआ, लेकिन आपका जो है 19 को क्या कर दिया, वहां पर उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो सर्टेनिटी बिल्कुल नहीं है कि जो चीज हो रही है सही हो रही है, लेकिन क्या करना है आपने आपने ट्रस्ट रखना है इनके ऊपर। ट्रस्ट नहीं कहेंगे इसको, मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इनके अलावा, इन शॉर्ट है ना, ट्रस्ट की बात नहीं है, ऑप्शन नहीं है आपके पास इनके अलावा। बाकी इन दो सोर्स के अलावा आप जिस भी सोर्स से अगला टकराएंगे वो क्या करेगा, वो आपको केवल यहाँ पर, मतलब कैसे कह सकते हैं उसको, उसको कह सकते हैं अंग्रेजी में, आपको केवल इल्यूजन कराया जाएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के जो इल्यूजन है आपको इससे बच के रहना है, क्योंकि आपको देखिए पहले से बताया हुआ है, अगर आप कंटिन्यूसली वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आप तो बहुत सेफ साइड में है, आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि आपने जो है क्या करना है, आपने जो है खुद पे ट्रस्ट रखना है, खुद पे बिलीव रखना है आपको। और दूसरी बात यह है कि इल्यूजन की जो भी चीजें हैं, जो भी माया है, जो भी भ्रम है, उससे आपको जो है बच के रहना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर इस प्रकार की चीजें होंगी, कोई भी कभी भी आपको जो है 100% कंफर्मिटी के साथ, सर्टेनिटी के साथ आपको जो है चीजें आपको नहीं मिल पाएंगी, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। 100% एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। देखिए अभी आप देखें यहाँ पर ये यूट्यूब है, ठीक है, अभी अगर बोलेंगे री एग्जाम होने वाला है तो सब इसके तरफ हो जाएंगे कि आपका जो है री एग्जाम होने वाला है, ठीक है, इंक्लूडिंग अस ऑल्सो, ठीक है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। सब हर कोई जो है री एग्जाम की तरफ फोकस कर देगा और यहाँ पर बोल देंगे अगर कि क्या होने वाला है, अगर यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है तो यहाँ पर क्या होगा, सारी जो फोर्स लग जाएगी कहाँ पर, आपके रिजल्ट के ऊपर लग जाएगी एंड बाकी सारी चीजें यहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में आपके साथ जो क्या होने वाला है, दोनों ही केसेस में आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। री एग्जाम होगा तो पूरी पब्लिक जो है यहाँ पे चली जाएगी, रिजल्ट होगा तो पूरी पब्लिक यहाँ पे चली जाएगी, और जिन लोगों को नुकसान हुआ है मेनली वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, ठीक है। सो मानिए इस बात को, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में केवल क्या है, इनकी जो वेबसाइट है उसको फॉलो करें, इनकी जो वेबसाइट है इनको फॉलो करें, यहाँ से जो भी आपको जानकारी मिलती है ना, वो क्या रहेगी, वो आपकी एटलीस्ट ऑथेंटिक रहेगी कुछ हद तक, ठीक है, एटलीस्ट ऑथेंटिक रहेगी कुछ हद तक, जब तक इनके जो है टर्म्स अच्छे नहीं हो जाते हैं, ठीक है, प्रीवियस एग्जाम को देखते हुए कंसिडर करते हुए एटलीस्ट आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इससे क्या नहीं होगा, आपको देखिए साइकोलॉजिकल बात करें तो आपको देखिए पैनिक नहीं होगा, आपको किसी प्रकार का, आपको किसी प्रकार की एंग्जाइटी नहीं होगी, आपको किसी प्रकार से स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है। ये तीनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे किसी प्रकार से कोई भी चीज नहीं होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पूरा माजरा यहाँ पर खराब क्यों हुआ है, बिगड़ी क्यों है हालत यहाँ पर, क्योंकि देखिए मतलब यहाँ कह सकते हैं संज्ञान की कमी है ना, ब्रेन में चीजें हैं, लेकिन क्या होता है कि जब आप कुछ चीजों को आप कंटिन्यूसली पढ़ते हैं, एक ही चीज को बार बार, रिसर्च में बताया हुआ है ऑलरेडी, वैसे जब आप कुछ चीजों को बार बार पढ़ते हैं तो आप जो है बाकी सारी चीजों से आप अलग हो जाते हैं, और आपको जो है बाहरी ज्ञान, जिसको हम आम भाषा में कह सकते हैं कॉमन सेंस, जो है वो आपका यहाँ पर कम हो जाता है। जिस प्रकार से आपकी जो तार्किक क्षमता है वो सब जो है आपकी थोड़ी बहुत कम हो जाती है, या फिर आप अदर जो चीजें हैं उस पर आप ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है। और इसका वंडरफुल एग्जांपल क्या है, वंडरफुल एग्जांपल देखिए, आपने अपने आस पड़ोस में कहीं ना कहीं एक ऐसा बच्चा देखा होगा जो क्या करता है, जो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन आपको वो इमोशनल इंटेलिजेंस में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये तो पढ़ते हैं आप साइकोलॉजी के अंदर भी, इमोशनल इंटेलिजेंस में बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन एक ऐसा बच्चा जो क्या है, जो पढ़ाई भी करता है, संगीत भी सीखता है, गाना भी गाता है, डांस भी करता है, नाटक भी करने जाता है और खेलकूद में भी जाता है, और जो है लोगों की मदद भी करता है, ऐसा बच्चा आपको जो है इमोशनल में भी हाई मिलेगा। उसी के साथ साथ उसका जो मतलब आप कह सकते हैं कॉग्निशन जो है, कॉमन सेंस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। खैर वो बताने वाली बात नहीं यहाँ पर, वो तो आप पढ़ेंगे ही अंदर यहाँ पर साइकोलॉजी में। लेकिन मतलब यहाँ पर क्या बात बता रहे थे आपको कि जो आपको ध्यान रखना है इनके ऊपर, ठीक है, ये जो देंगे आपको ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहेगी। एटलीस्ट आप इस वजह से जो है आप पैनिक हो रहा है, आपको एंग्जाइटी हो रहा है, कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि सर होगा कि नहीं होगा, हमारा क्या होगा, जीवन खत्म हो रहा है ऐसा लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में केवल जो है आपका वो है कर्म, अगेन यहाँ पे लागू हो जाता है, ये आप कर सकते हैं बस। क्योंकि देखिए यही आप कर रहे हैं, तो पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, और आगे भी आपको यही करते रहना है, यू हैव नो अदर ऑप्शन देन दिस, ठीक है। ये आपको कंटिन्यूसली करते रहना है। 18 को एग्जाम देने के बाद किसने सोचा था यहाँ पर कि 19 को एग्जाम कैंसिल होगा, लेकिन अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखिए हमारी, तो आपको मालूम था यहाँ पर कि आप घर पहुंचे उसके पहले भी आपका एग्जाम कैंसिल हो सकता है, ऑलरेडी पहले आपको ये बताया हुआ था। उसके बाद 19 को होने के बाद आगे क्या संभावना है, क्या हो सकता है, ये भी आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो आपको यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग से आपको जो है अपनी तार्किक क्षमता का इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर्ली सोचना है चीजों को, क्या हो रही है, कैसे हो रही है, आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, आपको वो देखना है यहाँ पर, ठीक है। आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या वो देखना है आपको। आपको परवाह इससे नहीं करनी है रिजल्ट आएगा या री एग्जाम होगा, ठीक है।
आपको इससे बिल्कुल भी ये जो आपका मुर्ग है, जो डियर है आपका, इससे आपको बिल्कुल भी भयभीत या बिल्कुल भी एंग्जाइटी नहीं करना है कि जो भी होगा सबके साथ होगा ना, जो भी होगा आपको मालूम है कि हर किसी के साथ ये चीज होने वाली है, ठीक है। तो उसको आपको फेस करना है। अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया था तो आपको रिजल्ट मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं किया था तो आपको ये होने वाला है, ठीक है। अब इन एनी केसेस में, दोनों ही केसेस में आप कुछ नहीं करेंगे एट द एंड ऑफ द डे, और कोई कुछ नहीं करेगा एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज इसको करना है वो कौन है, वो ये है और ये है। इन दोनों को जो है मेन चीजें करनी है यहाँ पर, और जो आ गई आपकी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उनको जो करना होगा आगे से वो वहां पर करेंगे, ठीक है। आपके हाथ में केवल क्या है, आपके हाथ में यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक की सारी चीजें हैं, उसको आप फिर से पढ़ें। अगर आपको इच्छा है तो, नहीं इच्छा है तो बिल्कुल यहाँ कहेंगे कि आप मत पढ़ें, थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, 2-4 दिन का घूमिए फिरिए, फैमिली के साथ जो है टाइम स्पेंड करें, एंड ये सारी चीजें आप वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। आपके हाथ में कुछ नहीं है, जो फल है, जो डियर है, ये आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है, इस बात को समझें आप। ये जो है आपके हाथ में, ये जो कर्म है, ये आपके हाथ में अभी भी है, स्टिल है, और जीवन भर आपके रहेगा। इन एनी सर्कमस्टेंसेस आपको ये करते जाना है कंटिन्यूसली, ठीक है। ऑल राइट, सो आई होप ये वीडियो क्लियर था आपको। यहाँ पर पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, रिजल्ट आएगा तो भी अच्छा है, एग्जाम होगा तो भी अच्छा है, दोनों ही केसेस में आपको जो है कंटिन्यूसली अपनी जो पढ़ाई है उस पर फोकस रखना है। आई नो ये दिस इज नॉट इजी, ये आसान नहीं है, ठीक है, ये इजी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है ये, बट यही डिफिकल्टी को जो केटर करेगा या इसी डिफिकल्टी को जो फेस करेगा, है ना, इसको सक्सेसफुली जो फेस करेगा, वो क्या होगा, वो मतलब खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा, और आगे अगर एग्जाम भी होता है तो वो अच्छा स्कोर करेगा। रिजल्ट में अगर पहले से जो हुआ है, तो अगर आपको अगला दिसंबर में देना है तो उसमें आप जो है अच्छे से अपना जो समय गवाएंगे नहीं, और ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जो होना था वो हो चुका है ऑलरेडी, एंड आप ये भी मतलब खैर अभी ये आ रहा है इंट्यूशन, इस प्रकार से कह सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका देखिए रिजल्ट देंगे, ठीक है, रिजल्ट दे दिया, मान के चलिए, मान के चलिए, मान के चलिए, जस्ट यहाँ पर असम्पशन कंडीशन से, हमको कोई ऐसा ऊपर से ब्रह्मवाणी हमको नहीं मिली आज गुरु पूर्णिमा में, लेकिन जस्ट आपको रिजल्ट देंगे, एंड देन बाद में अगेन ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, बच्चों ने केस कर दिया एंड ऑल सारी चीजें, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। रिजल्ट हो सकता है मे बी आपका पब्लिश हो जाएगा, अगेन अगर कुछ बच्चे, जुझारू बच्चे कुछ अगर चले गए वहां पर कोर्ट केस करने एंड ऑल दैट, तो उस केस में सबका जो रिजल्ट है कैंसिल आउट हो जाएगा, और मे बी वर्डिक्ट ये भी आ सकता है कि आपका जो है जून 24 को कंप्लीटली ही कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है। अगेन बता रहे हैं कोई ब्रह्मवाणी नहीं है, कोई मतलब चमत्कारिक शक्ति प्राप्त नहीं है हमको आज गुरु पूर्णिमा के दिन में, लेकिन यहाँ पर आपको जस्ट बता रहे हैं कि सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए जिसकी भी पॉसिबिलिटी है कि आपका जून 24 पूरा ही क्या कर दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए, ठीक है, कंप्लीटली डिसॉल्व कर दिया जाए। ये बोला जाए कि एग्जाम हुआ ही नहीं है, मे बी आपको अगर रिफंड वगैरह होगा, बहुत कम चांसेस है रिफंड होगा, मे बी आपको आगे दिसंबर में आपको बोलेंगे कि आप मत पे करें जिन्होंने लास्ट टाइम किया था, पूरा का पूरा एग्जाम को ही डिसॉल्व कर देंगे अगर कुछ इस प्रकार की बातें बनती है तो, लेकिन जस्ट ये अजम्पशंस है, ठीक है, ऐसा ना हो, है ना, हम भी चाहते हैं, आप सब भी चाहते हैं ऐसा ना हो, लेकिन जस्ट बता रहे हैं आपको कि ये सर्कमस्टेंसेस भी, इसके लिए भी आपको है तैयार रहना है हर किसी केस में, ठीक है। हर किसी केस में आपको जो है तैयार रहना है, वेल प्रिपेयर्ड रहना है, ताकि आपको जो है बाद में आपको एंग्जाइटी, स्ट्रेस और पैनिक ना हो, ठीक है। आप तो पढ़ते ही हैं सारी चीजें, तो आपको देखिए बॉडी में भी आपको देखने मिला होगा, इस वजह से अगर आप कंटिन्यूसली इन सब चीजों में लगे हुए हैं तो आपको एंग्जाइटी, स्ट्रेस की वजह से आपको देखिए फिजिकल सिम्टम्स भी आपको जो है देखने मिल रहे होंगे, अलार्म स्टेज में भी आपकी हो सकता है स्टार्ट हो चुकी हो, ठीक है, रेजिस्टेंस की तरफ आप जा रहे हो क्योंकि टाइम काफी ज्यादा जा चुका है। तो इससे आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे, या तो रिजल्ट आएगा, या तो री एग्जाम होगा, या फिर ऑलरेडी पहले वीडियो बता दिया है क्या होने की संभावना है, तो वो भी यहाँ पर हो सकता है। और एक और सिनेरियो देख लिया आपने, रिजल्ट पब्लिश होने के बाद भी क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं कि लीक वगैरह हुआ था, बट ऐसा लग रहा है जेन्युइनली लीक तो था, ठीक है, जेन्युइनली देखा जाए तो लीक तो था, एल्स ऐसा कोई इतना बड़ा मतलब ऐसा कोई स्क्रीनशॉट देख के कोई ऐसा पागल नहीं है जो क्या बोलेंगे, जो ये बोलेंगे कि हमको जो पेपर कैंसिल करना है, ठीक है। कितने बच्चे देते हैं, 20 लाख 10 लाख जो भी बच्चे दे रहे थे यहाँ पर एग्जाम, ठीक है, तो ऐसा ही कोई रैंडमली आके बोल देगा कि हम यहाँ पर जो है लीक हुआ था तो पूरा कैंसिल कर देंगे, ऐसी संभावना बहुत ही कम होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इतना तुरंत फैसला किया तो मे भी हो सकता है उनके पास कुछ ऑथेंटिक प्रूफ हो, लेकिन पूरा पॉलिटिकल एजेंडा यहाँ पर हो जाएगा, मैटर हो जाएगा। यहाँ पर आपको बस क्या करना है, आपको वेट करना है आपके राइट टाइम का, ठीक है, समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है, आपको जो टाइम का है अपने वो यहाँ पर वेट करना है। आई नो दिस इज नॉट ईजी, आसान नहीं है यहाँ पर, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, किसी के लिए भी ये आसान नहीं है ना, इतनी पैनिक सिचुएशन में, लेकिन यही पैनिक सिचुएशन जो है आपको आगे भी काम देगी, ठीक है। और जो है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि आपको जो है किसी प्रकार से भी अपना जो कर्म है उससे आपको डिविएट नहीं होना है, पढ़ाई तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है आपको, डेली हो सकता है 15 मिनट के लिए पढ़ें, लेकिन बुक खोल के नोट्स पढ़ के जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको यहाँ पे कंटिन्यूसली आप यहाँ पर चालू रखें। अपनी जो हेल्थ है उसका यहाँ पर ध्यान रखें, उसकी यहाँ पर केयर रखें, ठीक है। अपने इंटेलिजेंस को जो है वो और बढ़ाएं यहाँ पर, और ट्राई करें यहाँ पर कि किस प्रकार से आपका जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस इन द सेंस और कितना नॉलेज आप यहाँ पर गेन कर सकते हैं, कितना यहाँ पर आप
अपने आप को और समझा सकते हैं अच्छे तरीके से, वो सब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पर आपको कि एन और ए और पी के लिए भी यहाँ मिलने वाला है, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, अभी वो अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए आप यहाँ पर इन चीजों के बारे में, और बिल्कुल पैनिक ना करें। अगर लग रहा है ऐसा पैनिक है तो कोई बात नहीं, आराम से स्लीप लीजिए अपनी, है ना। आरईएम स्लीप लीजिए, एनआरईएम लीजिए, जो मर्जी है स्लीप लीजिए वहां पर। एंड अपना जो है सेहत का ख्याल रखें, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हर चीज का यहाँ पर ख्याल रखें, ठीक है। अगेन बता रहे हैं आसान नहीं है, बट वही तो आपका पूरा गेम चेंजर है। क्योंकि इजी देखिए, इजी तो आपका यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक का पढ़ना भी आसान नहीं है, लेकिन आप लोग करते हैं ना उस चीज को, ठीक है। आप लोग करते हैं, आसान नहीं है ये पढ़ना, फिर पेपर 1 का भी पढ़ना, वो बकवास सारी चीजें सारी की सारी, ठीक है। स्टिल आप लोग क्या करते हैं, स्टिल आप लोग उसको करते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये तो बस एक छोटी सिचुएशन आपके सामने आई है, इसको भी आपको इसी प्रकार से फेस करना है। आसान नहीं है, लेकिन अगेन स्टिल आपको जो है यहाँ पर फेस करना है अपनी चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपके पास इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है तो आज आप जा सकते हैं कोर्ट एंड बाकी सारी चीजें आप वहां पर जो है आगे फेस आउट करके, अगर आपके पास उतना समय है और उतनी सारी चीजें आपके पास है मौजूद, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक और ठीक है, और एस जो आपका होता है, अगर वो सब आपके पास है तो आप जा सकते हैं बिल्कुल कोर्ट, पुलिस, थाना, कचहरी, ठीक है, वो सब कर सकते हैं आप वहां पर। और नहीं है तो अपना चुपचाप किताब खोलिए, पढ़ाई करिए, क्योंकि जब भी अगला एग्जाम तो देंगे ना आप, है ना, अगला एग्जाम तो नेक्स्ट एग्जाम तो देंगे ना आप इस पृथ्वी पे। जब भी परीक्षा होगी, है ना, हो सकता है इस साल हो सकता है अगले साल हो सकता है 3 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, जब भी हो, जब भी अगली बार ये एनटीए नेट की परीक्षा होगी आपको तो देना है ना वो, ठीक है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहें कि जब भी परीक्षा होगी मैं उसको दूंगा, क्योंकि देखिए अगर जो रिजल्ट आने वाला है वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, ठीक है। जो आएगा वो तो आपको सबमिट, मतलब सबमिट कह रहे हैं, आपको वो तो मानना पड़ेगा, या आपको वो अज्यूम करना पड़ेगा, या आपके मतलब ये आपके हाथ में नहीं है अभी, ठीक है, ये आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आपने 18 तारीख को ऑलरेडी खेल के आ गए थे आप, ठीक है, वो मैच तो खत्म हो गया। अब जो भी नेक्स्ट मैच होगा आपको प्रिपेयर रहना है उसके लिए। अब वो अगला मैच आपका 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, 6 महीने में हो, जब भी हो आपको उसके लिए अच्छे से वेल प्रिपेयर रहना है यहाँ पर। और ये जो सारी बातें हैं यहाँ पर हवाबाजी, इनसे आपको जो है क्या रहना है, इनसे आपको बच के रहना है, ठीक है। इनसे आपको क्या करना है, इनसे आपको बच के रहना है, क्योंकि ये जो क्या है, ये हवा है यहाँ पे, ठीक है। 77 सीट्स है हमारे पास यहाँ पर लोकसभा में, यूपी में हमारे, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, ये जो हवा है इनसे आपको बच के रहना है यहाँ पे। ये जस्ट क्या करेंगे, आपका यहाँ पर टाइम किल करेंगे, एंड जिस प्रकार की जिस तरफ हवा जाएगी उस तरफ वो चीजें वहां पर मुड़ जाएंगी, भले ही आपका रिजल्ट हो या आपका वहां पर री एग्जाम हो, ठीक है। इन एनी केसेस कर्मा जो है आपको ड्यूटी अपनी जो है फॉलो करनी है, पुरुषार्थ की तरफ हमको जाना है। यूनिट 1 धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष, ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पहले से फॉलो कर रहे हैं तो नो डाउट आपको पसंद आएगा, पहली बार देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, और 2-4 वीडियोस देखिए यहाँ पर कॉमन सेंस अप्लाई करते हुए जो बातें की जाती है। एंड मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, बात करेंगे हम कब तब किसी और किसी विषय के बारे में, इस विषय के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि सर बहुत पैनिक हो रहा है, बहुत बहुत पैनिक हो रहा है, तो उसके लिए आपको जो है ये वीडियो आई गेस आपको सफिस करेगी। वहां पर अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा भी ख्याल रखिए, ठीक है। और मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, जो भी होगा उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, अपने आप को माइंडसेट बना के रखना है। अच्छा, माइंडसेट से याद आया, अभी हम पढ़ेंगे आगे ग्रोथ माइंडसेट के बारे में और फिक्स्ड माइंडसेट के बारे में, जो आपको आगामी एग्जाम में देखने मिलेगा, ठीक है। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस नाइट, डे, रात्रि शुभ, सुबह, जब भी आप इस वीडियो को देखें, तब तक के लिए धन्यवाद।